मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अवनीश कुमार मौर्य और आज हम मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में ठीक है कम से कम 10 से 12 नंबर का प्रश्न पत्र मिल सकता है। वर्तमान प्रश्न पत्र जो मान लो अभी ठीक है निरस्त कर दिया गया था, उसमें भी लगभग जो है 12 नंबर के यहाँ से जो है सवाल पूछे गए और यह क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी होने वाली है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ठीक है मनोविज्ञान के ऊपर आते हैं सिद्धांत। तो एक तरफ आपके ये सिद्धांत है, तो सबसे पहले बात करते हैं मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तू को कहा जाता है। और अरस्तू के बारे में हमने आपको बता दिया था, इसने जो है आगमन एवं निगमन विधि ने जो है मनोविज्ञान का फादर जो है प्लेटो और उसकी संवाद। उसके बाद जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये जो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है ये अमेरिका के रहने वाले होते हैं और विलियम जेम्स से संबंधित अब तक मान लो विलियम जेम्स से अगर कोई सा भी जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा वह आपका यहाँ से जो है बाहर नहीं आएगा। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। उसके बाद जो कार्यवाद संप्रदाय के भी जो प्रतिपादक है वो भी विलियम जेम्स ही होंगे आपके। ठीक है, विलियम जेम्स का एक और चीज आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा को भी देने वाले विलियम जेम्स है। आत्मसंप्रत्यय मतलब जो खुद के बारे में राय, अपनी राय। नेक्स्ट उसके बाद जो है ठीक है मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले मूल प्रवृत्ति जिसपे मालूम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है, तो मूल प्रवृत्ति जो शब्द था इस शब्द को जो है सबसे पहले जो दिया था वह दिया था विलियम जेम्स। नेक्स्ट दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक करने का श्रेय दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दर्शन शास्त्र। अब तक जो मानो विलियम जेम्स से जो पहले का मामला था मनोविज्ञान को स्टडी किया जाता था दर्शन शास्त्र के साथ। इनकी एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी, ठीक है मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो दर्शन शास्त्र से जो है मनोविज्ञान को सेपरेट करने का क्रेडिट दिया जाता है, वह जाता है विलियम जेम्स को। नेक्स्ट मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित करने वाले विलियम जेम्स। पहली प्रयोगशाला आपको आगे जिक्र करेंगे हम मनोविज्ञान। अब यहाँ पर हम सारे कार्य विलियम जेम्स के बारे में देख रहे हैं। मनोविज्ञान की जो है पर दूसरी प्रयोगशाला जो है स्थापित करने का क्रेडिट श्रेय जाता है वो विलियम जेम्स को जाता है और वह इन्होंने की थी 1895 मैसाचुसेट्स शहर जो कि अमेरिका में स्थित है। उसके बाद जो है इस प्रयोगशाला में जो है इन्होंने अपनी स्टडी का विषय बनाया था, वह प्रत्यक्षीकरण को बनाया था। आगे आते हैं हम ठीक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक ठीक है विलियम वुंड। ठीक है लगभग जर्मनी के रहने वाले थे विलियम वुंड और इन्होंने जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल ठीक है ये आता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले। ठीक है 1879 में जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का क्रेडिट जाता है वह विलियम वुंड के लिए जाता है। प्रयोगशाला में जो विलियम वुंड ने अपनी जो है ठीक है लैब में जो है स्टडी का विषय बनाया था वो बनाया था संवेदना। संवेदना मतलब आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है इनको जो है ज्ञान के द्वार भी कहा जाता है, गेट्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है किसको, इंद्रियों। जितनी भी मामलो सब ये संसार में ठीक है लड़ाई की जड़, झगड़े की जड़ या मान लो इनका जो है हम प्रयोग करते हैं वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। यह व्यक्ति को बर्बाद भी करती हैं और यह व्यक्ति को बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे वो आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। और ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। इनका पूरा नाम है एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये भी मान लो एडवर्ड डी थॉर्नडाइक है। उसके बाद जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया ठीक है एडवर्ड डी थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के प्रतिपादक एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी का फुल फॉर्म होगा स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। उसके बाद जो है समायोजनवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी जो है एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत एडवर्ड डी थॉर्नडाइक।
अनुबंध का सिद्धांत, प्रतिपादक थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, बहुकारक या बहुतत्व या बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, प्रतिपादक एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। समरूप तत्व अधिगम का सिद्धांत, एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक, बहुत ध्यान देने वाली बात है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें, ठीक है। एबिंगहॉस अधिगम मनोविज्ञान का जनक जो है एबिंगहॉस है। उसके बाद बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बिने एवं साइमन। एक कारक बुद्धि तत्व का सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने। और इस सिद्धांत को जो है एक कारक बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। इसकी आलोचना की है जॉनसन ने, इसे कहा अराजकतावादी बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। द्वैखंड या द्वैकारक बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन। एक कारक सिद्धांत के जस्ट बाद आया है। वाई फैक्टर थ्योरी नाम से भी पूछ लिया जाता है इसे, स्पीयरमैन। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। और उसके बाद जो है, ठीक है, ट्राई फैक्टर थ्योरी या त्रिकारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। फिर आयामी बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक है जॉय पॉल गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड। इन्हीं के सिद्धांत को कहा जाता है थ्री डायमेंशनल थ्योरी के प्रतिपादक जॉय पॉल गिलफोर्ड ही है। उसके बाद जो है समूह तत्व या समूह खंड सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है, थर्स्टन है। नेक्स्ट, इन्हीं का ही सिद्धांत है क्रमबद्ध अंतराल विधि, बुद्धि विधि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, प्रतिपादक थर्स्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन तथा चेब या चोब भी कहा जाता है। प्रतिदर्श या न्यायदर्श बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, थॉमसन। नेक्स्ट, बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे नाम ही पूछ लेगा, व्हाइट एवं वर्नर। नेक्स्ट, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आरबी कैटल। इन्हीं का ही सिद्धांत है प्रतिकारक तथा विशेषांक सिद्धांत, आरबी कैटल। और इस सिद्धांत में मान लो, ठीक है, आरबी कैटल, ऑलपोर्ट और आइजैक का भी वर्क है। नेक्स्ट, बुद्धि का तथा बुद्धि खा का सिद्धांत है। नेक्स्ट, त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। नेक्स्ट, बुद्धि का इकाई का सिद्धांत, स्टर्न तथा जॉनसन। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि सूत्र के प्रतिपादक स्टर्न है तथा इसमें संशोधन करता जो है टर्मन है, 100 जोड़ा था टर्मन। नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान के, ठीक है, प्रतिपादक जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहा जाता है जीन पियाजे। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जन्मदाता, मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता जो है विलियम मैकडूगल है। और इनकी ये दो बहुत महत्वपूर्ण बुक्स है, एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और ये जो सेकंड बुक है इनकी जो है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसी बुक में जो है इन्होंने व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हार्विक सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल है। मनोविज्ञान के मन मस्तिष्क सिद्धांत के प्रतिपादक पोम्पोलॉजी या पेम्पोलॉजी। सामान्यीकरण का सिद्धांत सीएच जड़का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इस नाम से भी पूछ लेते हैं आपसे हैं तो तब भी आपका उत्तर होगा स्किनर। और इंग्लिश में केवल एक ही नाम याद कर लो तो भी काम चल जाएगा, स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक सिद्धांत दिया है इवान पेट्रोविच पावलोव। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, इन्हीं से संबंधित है आईपी पावलोव, मतलब इवान पेट्रोविच पावलोव। पुनर्वलन अनुबंधन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आईपी पावलोव। नेक्स्ट, पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क लियोनार्ड हल। अगर आपसे पूछा जाए पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक जो है और क्लार्क लियोनार्ड हल, अगर पुनर्वलन जो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ऐसा मानना है, ठीक है, स्किनर का। नेक्स्ट, अंतर्नोद का सिद्धांत सीआईएल।
नेक्स्ट सबलीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत को बोलेंगे सबलीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सीएल। चालक न्यूनता का सिद्धांत सीएल। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वोल्फ्गैंग कोहलर, यह इनका पूरा नाम है। और इनका प्रयोग जो था, इन्होंने प्रयोग किया था कैनरी द्वीप पर, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। दो तरह की प्रॉब्लम थी, बॉक्स समस्या और छड़ी समस्या पर। एक इनका प्रयोग जो है चूजों पर भी रहा है कोहलर का, तो घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है पूर्ण से अंश की ओर सीखने पर जोर देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पूर्ण से अंश की ओर सीखने पर जोर देता है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय या कोहलर। उसके बाद गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के प्रतिपादक, तो इसका अगर आपसे प्रतिपादक पूछता है तो मैक्स बर्निमर, और दूसरा नाम आएगा कुर्तकोफ का और वोल्फ्गैंग कोहलर। और यह सारा संप्रदाय जो था वह जर्मनी से बिलोंग करता था। आपके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर भी विलियम वुंट भी जो है जर्मनी से ही बिलोंग करते थे। मनोविज्ञान की फर्स्ट लैब ओपन हुई थी जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में। उसके बाद जो शरीर रचना का सिद्धांत सैडलर तथा क्रेसर। आगे आते हैं, अधिगम अंतरण या आदर्श मूल्यों के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो वगले है। नेक्स्ट क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत कर्ट लेविन। अधिगम का तरलूप सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ट लेविन। आगे आते हैं समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक, ये भी जो कर्ट लेविन से ही संबंधित है। नेक्स्ट जीव सिद्धांत के प्रतिपादक गोल्डस्टीन। नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है, नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक एडलर तथा जुंग। ये दोनों जो है फ्रायड के शिष्य होते हैं। सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, शिष्य होते हैं। स्वतंत्र सहचर्य परीक्षण, ये जो फ्रांसिस गाल्टन और फ्रांसिस गाल्टन से संबंधित एक और तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों के लिए, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट मनोविश्लेषणवादी विधि के प्रतिपादक जो है सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रिया के ब्यूनस आयर्स से होते हैं। 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, फ्रायड कहां के रहने वाले? ऑस्ट्रिया। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड और मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि में क्या होता है? फ्रायड का मानना है जिन इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति जो है वास्तविकता में नहीं कर पाता है, ठीक है, हमारी वो सारी जो हमारे अचेतन माइंड चली जाती है, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति क्या है? स्वप्न के माध्यम से करता है। किसी दिन मान लो फ्रायड को हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को फ्रायड को पढ़ते हुए। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट के प्रतिपादक जो है हर्मन रोसा है। वाक्य एवं कहानी पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टेंडलर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसका शॉर्ट में कहेंगे टेट, टीएटी टेट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और फॉर्म पूछ लिया जाता है आप लोगों से कभी कभी एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होगा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। और इसके जो प्रतिपादन करता है वो है मॉर्गन एवं हेनरी मोरे। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आएगा बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसे शॉर्ट में कहेंगे कैट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। फुल फॉर्म चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके जो प्रतिपादक जो है लियोपोल्ड वैलक, लियोपोल्ड वैलक। नेक्स्ट प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण, प्रौढ़ बोध परीक्षण या प्रौढ़ अंतर्बोध परीक्षण, इसके जो प्रतिपादक है लियोपोल्ड वैलक ही है, ठीक है, प्रौढ़ों के लिए था। इसके बाद समान मिति विधि के प्रतिपादक, ये जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, समान मिति विधि के प्रतिपादक जो है जे.एल. मोरेनो। और जे.एल. मोरेनो। नेक्स्ट नाटक एवं अभिनय विधि के प्रतिपादक जे.एल. मोरेनो। जीवन वृत्त विधि, केस स्टडी मेथड से बोलते हैं सर, ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक है टाइडमैन। नेक्स्ट आत्मनिरीक्षण एवं अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक, आत्मनिरीक्षण एवं अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जो है विलियम वुंट एवं किशनर, विलियम वुंट
एवं टिचनर, ठीक है, इनके शिष्य होते हैं विलियम वुड के टिचनर। उसके बाद जो प्रश्नावली मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट, वुडवर्ड, प्रश्नावली मेथड, ठीक है, वुडवर्ड। सील गुणों का सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आलपोर्ट। आलपोर्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पर्सनालिटी से देख लेना। और इन्होंने जो अप्रोक्सीमेट लगभग 18,000 सील गुणों की बात की है। सील गुण कहते हैं खूबियां, मतलब, और जो है बिल्कुल इन्होंने सटीक संख्या जो बताई है वह 17,953 सील गुण माने हैं। 17,953 सील गुण, इतने सील गुणों से युक्त जो है व्यक्तियों को माना। नेक्स्ट वन, निष्पादन परीक्षण विधि के प्रतिपादक हॉट शॉर्ट है। आगे आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉन्टेसरी मेथड, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और लगभग 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहां से बिलोंग करती थी? इटली, जहां से सोनिया गांधी बिलोंग करती है। सामान्यतः एक चीज और पूछी जा सकती है, भाषा विकास का क्रम। सामान्य क्रम जो है भाषा विकास का हमारा ये होगा, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शॉर्ट में कह सकते हैं लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग और रीडिंग, राइटिंग। आगे, और मैडम मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार ये क्रम क्या होगा? सुनना, बोलना, लिखना ये पहले आती है और पढ़ना बाद में आएगा, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा ही गया था, हिंदी के वालों पेपर में आया, साइकोलॉजी का सवाल हिंदी में दे दिया गया था। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा 30 में से 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इस बार तो ऐसा हुआ, ये सवाल जो है हिंदी में पूछ लिया गया, तो मनोविज्ञान में जो है 31 सवाल फंस गए हमारे दोस्त से। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक जो है फ्रोवेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता जो है फ्रोवेल। उसके बाद जो प्रोजेक्ट योजना विधि के प्रतिपादक जो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जॉन डेवी के शिष्य होते हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक जो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। नेक्स्ट, डाल्टन विधि के प्रतिपादक है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट, अविक्रमित अनुदेशन के, अभी जो पेपर ग्रस्त हुआ था वहां पूछा गया, सब आपसे क्वेश्चन था, अविक्रमित अनुदेशन संबंधित कौन है? ठीक है, बीएफ स्किनर। बेसिक शिक्षा प्रणाली या बर्दाश्त शिक्षा प्रणाली के जो प्रतिपादक हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने ट्रिपल एस फार्मूला भी दिया था। इन्होंने बताया था हमारी एजुकेशन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति की 3 चीजों का विकास कर सके, हैंड, हार्ट और हेड। इन तीनों चीजों का विकास कर सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली पर जोर देते थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इकाई या ग्रेड का, ठीक है, विधि के प्रतिपादक जो है कार्ल वॉशबार्न है। उसके बाद हम आते हैं डेब्रोली विधि के प्रतिपादक। डेब्रोली विधि के प्रतिपादक जो है डेविड डेब्रोली है, डेविड डेब्रोली। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के प्रतिपादक जो है एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग। मॉरिसन विधि के प्रतिपादक जो है एच.सी. मॉरिसन। आगे आते हैं, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जो है वो है जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट, संरचनावाद अधिगम का सिद्धांत, यह भी सिद्धांत तेरी का है जेरोम ब्रूनर का। नेक्स्ट जो है ब्रूनर और प्याजे की अवस्थाएं जो है काफी मिलती जुलती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा। ये सवाल भी जो आई थिंक पूछा गया था आपके एग्जाम में। इनके 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, हालांकि 3 तरह की मूवी दिखाते हैं बच्चों की। एक तो जो है बेबी डॉल पर जो एक्सपेरिमेंट होता है और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट होता है इनका जोकर पर या क्लाउड पर। भाषा विकास का सिद्धांत सीटेट में कई बार पूछा गया है। नेम चॉम्स्की अभी है अमेरिका में, बहुत ही बड़े आलोचक है, राजनीतिज्ञ। उसके बाद जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक है लेव वाइगोत्स्की। ये बहुत आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जो मांग एवं दबाव का सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं बनना चाहता है, उसको बुरा बनने के लिए मजबूर करती उसकी परिस्थितियां, यानी मांग एवं दबाव का सिद्धांत। 3 तरह की मांग होती है, व्यक्तिगत मांग, पारिवारिक मांग और सामाजिक मांग, हेनरी मोरे। नेक्स्ट, विशेषांक सिद्धांत के प्रतिपादक आइजेक। नैतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक जो है लॉरेंस कोलबर्न जो है। इन्होंने अपने सिद्धांत के जो 3 स्तर बताए हैं और उसकी अवस्थाएं जो है 6 मानी। नैतिक विकास की शुरुआत इन्होंने जो है 3 वर्ष से मानी, क्योंकि 3 वर्ष से पहले के बच्चे का जो है नैतिक विकास नहीं होता है।
उसके बाद जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत, ये आया था आपके जो एग्जाम में, वो एरिक एरिक्सन जो प्रतिपादक जो है, इन्होंने संपूर्ण जीवन अवधि को जो है 8 अवस्थाओं में बांट रखा है। आत्मज्ञान का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। उसके बाद आवश्यकता एवं मांग का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी संप्रदाय के जनक अब्राहम मैस्लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रयोजनवाद विधि के प्रतिपादक, ये भी आपसे बहुत पूछी जा सकती है, जॉन डेवी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, डेविड सी मैकलेलैंड। नेक्स्ट जो है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन। एक ही बार। उसके बाद बाल मनोविज्ञान के जनक, याद रखना, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, बाल मनोविज्ञान के जनक और व्यवहारवाद के भी जनक जॉन ब्रॉडस वॉटसन। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल। वॉटसन का बहुत महत्वपूर्ण कथन, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। स्टैनले हॉल का किशोरावस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है इनका, स्टैनले हॉल का। लगभग अमेरिका में ये किशोर मूवमेंट्स चलाते हैं बहुत विस्तृत लेवल पे। उसके बाद योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक जो है लिंकर्ट है, काफी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्टेनोग्राम विधि के प्रतिपादक जो है गटमैन, स्टेनोग्राम विधि गटमैन। नेक्स्ट स्टैनफोर्ड ब्रे स्केल परीक्षण के प्रतिपादक जो है टर्मन है। पोर्टियस भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण, ठीक है, स्टैनले डेविड सी पोर्टियस। उसके बाद जो बैचलर बुद्धि परीक्षण बैस्को के लिए होता है, बैचलर डेविड सी बैचलर प्रतिपादक जो है। भारत में किया गया सबसे पहला बुद्धि परीक्षण जो था हिंदुस्तानी विनय बुद्धि या क्रिया परीक्षण, चार्ल्स हर्बर्ट राइस, ठीक है, आप पढ़ते हैं सीएच राइस, और इसकी भाषा जो थी वह थी उर्दू। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए जो है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। इसके प्रतिपादक जो है आर्थर एस ओटिस। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है बहुत अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर सैनिकों की और अधिकारियों की भर्ती की जा रही थी, तो इसलिए वहां आर्थर एस ओटिस जो दो तरह के जो हम परीक्षणों की बात करते हैं, आर्मी अल्फा, ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो आर्थर एस ओटिस का है, और ये जो है सेना में अधिकारियों की भर्ती के लिए होता है। अब जब अधिकारियों की भर्ती के लिए होगा मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए जो, तो ये सामूहिक, ठीक है, बुद्धि परीक्षण होता है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण, ठीक है, ये जो है सैनिकों की भर्ती के लिए होता है, आर्थर एस ओटिस के प्रतिपादक है, और ये जो है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। नेक्स्ट जो है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुइस ब्रेल है, दृष्टिबाधित बच्चों के, ठीक है, पढ़ने में सहायक है ये विधि। आगे बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रोसो, बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रोसो। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन ब्रॉडस वॉटसन, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अधिगम सोपान का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, गैने। इनकी एक ये किताब लास्ट ईयर पूछी गई थी, कंडीशन ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक, किताब पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, रॉबर्ट गैने। अष्टपदीय सोपान के प्रतिपादक, इसी सिद्धांत को कहा जाता है अष्टपदीय सोपान, रॉबर्ट गैने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक हुगो डी ब्रीच। आगे आते हैं मानसिक उद्वेलन का सिद्धांत, ये अभी आया था, जिस ये जो पेपर आपका हुआ था, मानसिक उद्वेलन का सिद्धांत ऑस्बॉर्न। सृजनात्मकता से संबंधित ये सिद्धांत है। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादक जो है गुथरी। उसके बाद जो चिन्ह सिद्धांत के प्रतिपादक जो है टॉलमैन है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक जो है टॉलमैन है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स एवं कॉफमैन, बोल्स तथा कॉफमैन। सूचना एवं संसाधन का सिद्धांत कार्ल नेल्सन रोजर। मित्रों, ये था हमारे मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत। आशा करता हूँ 7 से 8 सवाल जो है आप लोगों को यहाँ से एग्जाम में मिल सकते हैं, आने वाले एग्जाम की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी